सियासत में भरोसा करना बहुत मुश्किल है। वादे भी किए जाते हैं तो सिर्फ गुमराह करने के लिए, और धुर विरोधी जो लोग हैं सत्ता के लिए एक हो जाते हैं। मतलब राजनीतिक व्यवस्था को समझना कठिन ही नहीं, बहुत मुश्किल है। और इसी सब के चलते हम आप सबके समझ हाजिर हैं क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था के हर पहलू से आप सबको वाकिफ करवाने के लिए अपने विशेष कार्यक्रम के साथ कौन बनेगा नगर सेवक। इस समय नाला सोपारा पूर्व अंबावाड़ी में उपस्थित है और यह वार्ड क्रमांक 17 है। यहाँ पर चुनावी महासंग्राम खुल करके सामने आने वाला है। हालांकि अभी मनपा चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। बहुजन विकास आघाड़ी दावा करती है कि उनका महापौर बहुजन विकास आघाड़ी की ओर से ही होगा। वे ऐसा ही दावा भाजपा वाले भी कर रहे हैं, बल्कि वे खुल करके कह रहे हैं कि महापौर भाजपा का होगा। और फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि नगर सेवक किसका होगा। यह आम जनता है और आम जनता के हाथ में सत्ता की चाबी है। अंतिम फैसला आम जनता के हाथ में है। यह कार्यकर्ता भी है, आम आदमी भी है, वोटर भी है। इन्हीं के हाथ में सारी ताकत है और यही फैसला करेंगे कि इनका नगर सेवक कौन होगा और किस पार्टी का होगा। हालांकि कई सवाल पैदा होते हैं कि इस बार ये किसका समर्थन कर रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं। तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हम आम जनता के बीच में हाजिर हैं अपने विशेष कार्यक्रम के साथ कौन बनेगा नगर सेवक। सर जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। नवनाथ संभाजी शिंदे, माझे आरोग्य सभापति। क्या कहना चाहोगे वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसे देख करके क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि आगामी मनपा चुनाव में नगर सेवक कौन हो सकता है? आपका चैनल के माध्यम से कौन बनेगा नगर सेवक, हमारे नेतागण लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर वो जो उम्मीदवार देंगे वो हम लोग एक साथ में खड़ा होकर उनको चुन के लाएंगे। जरूरी है कि नगर सेवक बहुजन विकास आघाड़ी का ही चुन करके आए? 101% चारों नगर सेवक वार्ड के हमारे आएंगे बहुजन विकास आघाड़ी। बहुजन विकास आघाड़ी किस आधार पे कह सकते हो? आप आए, आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद। और हम विकास हमने किया है ये वार्ड में, हमारा जो नगर सेवक थे, जो हमारे नगर सेवक ने विकास किया, हमारे कार्यकर्ता की मेहनत। और पब्लिक को मालूम है कि रात दिन पब्लिक के बीच में कौन रहा है, किनके सुख दुख में रहे। हम लोग लॉकडाउन कोरोना काल से लेके इतने मेहनत और पब्लिक के बीच में रहे, हम वो आधार पे और हमारे अप्पा जो जन जन के बीच में, उनके आधार पे हम यहाँ नगर सेवक चुन के लाएंगे। बहुजन विकास आघाड़ी का दावा है कि आगामी मनपा चुनाव में नगर सेवक बहुजन विकास आघाड़ी की ओर से होगा। सर, क्या कह रहे हो, सही बात है? 100%। किस आधार पे? काम के मामले में है, क्या काम किए, क्या नहीं किए हैं। लाइट, पानी, अंदर अपने जितने भी डोंगर पे घर है उनके लिए रोड, रास्ता, गटर सब काम कौन किया है? बहुजन विकास आघाड़ी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके आज वहां तक लेके गया है ना, उस आधार पर। लाइट, पानी, रोड, गटर सभी चीजें आम जनता के लिए उपलब्ध है, ऐसा इनका कहना है। तो क्या मतलब यहाँ पे राम राज्य आ गया है? सारी जो अव्यवस्था थी वो व्यवस्था में बदल चुकी है। सर, ये क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी जो हमारे कर्मठ और जुझारू आमदार राजन नाइक जी का जो कार्य है, चाहे वो नगर सेवक हुए हों यहाँ के अंबावाड़ी में विभाग में, वार्ड में, या आज जो है आमदार चुन करके आए हैं, हमें पूर्ण विश्वास है इस नाला सुपारा को हम इतना सुसज्जित करेंगे आमदार, और हमारे जो नगर सेवक यहाँ से चुन करके आएंगे, मैं ये वादा करता हूँ कि ये हमारे नगर सेवक यहाँ का जो है कायाकल्प करेंगे। मतलब आप ये दावा कर रहे हो कि नगर सेवक भाजपा का होगा? भाजपा का। इसमें किस आधार पे? देखिए, हमने जो यहाँ के जनता का जो रुझान है, जनता का जो लगाव है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया हो जो कि जनता को तकलीफ होता हो। इसके लिए हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक भी होंगे और यहाँ के महापौर भी चुन करके आएंगे भारतीय जनता पार्टी की। ये बड़ा दावा किया जा रहा है, एक और बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक हमारा होगा, दूसरी ओर भाजपा, उन्होंने कहा कि नगर सेवक हमारा होगा।
मैडम क्या कहना चाहोगे? सही बात है, नगर सेवक भाजपा का होगा? नहीं, नगर सेवक तो हमारा बहुजन विकास आघाड़ी का ही होगा, क्योंकि इन्होंने काम का जो पूर्तता पावती है, जो आज सब जनता के सामने हमारे क्षितिज दादा, हमारे विधायक हितेंद्र ठाकुर जी ने जी दिया है। हम हमारे विधायक भी मानता, आज इन लोगों से डिमांड कर रहे कि आप आमने सामने टेबल पे बैठो, हम दिखाते हम कितना काम किया है, आप बताओ आपने कितना काम किया है। वो बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है, क्या कहना चाहोगे? क्या क्या काम किए हैं? काम के तो गिना तो थक जाएंगे हम। अब उनका छोटा नमूना दो आपको, तो देख लीजिए, काम का लिस्ट दिखा देता आपको। हम बोल के नहीं, हम दिखा के बोलते हैं। देखो, ये पूरा काम किया गया है, 4.5 करोड़ का काम रोड का हमारे द्वारा हुआ, और उसका नारियल किसी और ने लगाया, वो आपको पता ही है कौन कर रहे हैं। उसके बाद 40 लाख का सेफ्टी वॉल गिरा, वो हमने करवाया। बैनर लगाया किसी और ने। जिस रोड पे सब काम करे वो रोड बनाने वाली हमारी पार्टी। हम ऊपर पर बात नहीं करते, 1 साल में कि कुछ काम नहीं हुआ है, इनका बोलने मतलब है 35 साल में कोई काम नहीं हुआ, तो उनको एक ही बोला जाता हो, जो रोड, जो रास्ते, जो पानी इनके यहाँ आ रही है वो कौन लाया, उनसे पूछ लीजिए। और हमारे दादा ने सीधा सीधा बोला कि हमको ओपनली चैलेंज किया, आप एक टेबल पे आइए, दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए, तुम कितना काम किया और हमने कितना काम किया, वो एक टेबल बता देंगे। ये ओपन चैलेंज है और वो चैलेंज एक्सेप्ट करिए भाजपा वाले। ये हमारा यही कहना है बस। बहुजन विकास आघाड़ी के युवा कार्यकर्ता है, पूरा ब्यौरा लेकर के बैठे हैं कि पिछले कुछ सालों के दौरान जो भी कार्य किए गए हैं उनके द्वारा किए गए, मतलब उन्होंने प्रयास किया। तो सवाल ये उठता है, क्या वास्तव में जो ब्यौरा सामने दिया गया है क्या वे सही है? क्या कहना चाहोगे? लगातार उनके पास एक लंबी फेहरिस्त है जो साबित करती है कि नाली, सड़क, गटर जैसे कामों में बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं की, उनके नेताओं की भूमिका रही है। आपने पिछले 1 महीने पहले देखे थे कि रास्ते की क्या कंडीशन थी। ये जो है कॉन्ट्रैक्टर लोग इनके ही थे, और अब 30 तारीख के बाद वादा किया गया था। आज आप जो है चंदन नाका से 5 रुपये वाला पर तो रोड देखिए, आपको सभी पेचअप एकदम बढ़िया तरीके से भरा हुआ है। और रही बात गटर की, गटर के हमारे आमदार साहब ने अभी प्रभाग क्रमांक 17 के लिए एक 4-5 चीज़ें योजना ऐसी लाई, बढ़िया बढ़िया काम, जो काजूपाड़ा में, श्रीनगर में, सारी कंपाउंड में लाए वहाँ पे काम करने के लिए। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो काम है, जो किए गए हैं, उसका श्रेय सिर्फ ये ले रहे हैं, वास्तव में काम भाजपा की भी सारे मामले में भूमिका रही है? जरूर, इसलिए लेने का काम ही करते हैं। सर क्या कहना चाहोगे? दावे किए जा रहे हैं भाजपा का नगर सेवक होगा और वो कहते हैं बहुजन विकास आघाड़ी का होगा, आप क्या कहना चाहोगे? हम भी कह रहे हैं ना, हमारा होगा नगर सेवक, महायुति का नगर सेवक होगा महायुति का नगर। 100%। किस आधार पे, क्या विशेष रणनीति होंगी, क्या मुद्दे होंगे? विशेष रणनीति बोलेगा तो अपना जमीन पे से काम करते हैं लोग, कार्यकर्ता लोग है ना, जमीन पे से काम करता है, घर घर पहुंचता है, लोगों का समस्या जानता है। इस आधार पे जरूर हमारा होगा महायुति का। शिवसेना सिंधे गठ के पदाधिकारी का कहना है कि आम जनता की सेवा करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य किया जाता है। ऐसे ही दावे हालांकि खुल करके बहुजन विकास आघाड़ी वाले भी कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहोगे, जो नगर सेवक होगा किस पार्टी का होगा? नगर सेवक तो 1001% आपको बोलता हूँ बहुजन विकास आघाड़ी का होगा। लोगों को शायद कामों का पड़ा नहीं, कामों के विषय में बोल के मुझे नहीं लगता है कि बोलना चाहिए, क्योंकि इतना काम करने के बाद भी हमारा युवा आमदार कुछ मतों से हार गए, और वो हार हमें मंजूर है। लेकिन मैं लोगों को यही बोलना चाहूंगा, 35 साल से क्या काम किया? पालघर से पानी लेके आए, इनको खाली एक ही चीज पूछना, कभी इन्होंने पानी का टाकी बनाया है क्या? कभी पालघर से जब पानी ला रहे थे, कभी इनका एक लेटर है क्या कि वसई तालुके को पानी चाहिए? और ये जो थिगड़ी वाला राजकारण कर रहे ना, ये रोड पे जो थिगड़ी लगा के, वो आज तक ये थिगड़ी रोड पे हम लोग कभी नहीं चले इतना जितना परेशान इस टाइम गणपति नवरात्रि में लोग परेशान हुए ना। और मैं कोई पार्टी की तरफ से नहीं समझो, लेकिन मैं एक लोकल आदमी, जो मुझे तकलीफ हुई वो मैं अपनी यहाँ बयां कर रहा हूँ। और बाकी कामों का तो अभी मुझे नहीं लगता लोगों को महत्व शायद मालूम है, क्यों कि जो भी काम हुआ वसई तालुके में 35 साल से काम 100% पूरा नहीं हुआ, ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि राज्य में सरकार दूसरी थी, केंद्र में सरकार दूसरी थी। हमारा अप्पा चाहता था मंत्री पद लेके वो भी दूसरे पक्ष में जा सकता था, लेकिन उसने हमेशा अपने तालुका के लोगों के लिए पानी मांगा, ओवरब्रिज मांगा, गवर्नमेंट का स्कूल मांगा, हॉस्पिटल मांगा,
लेकिन उसकी मांगों को इतना स्लो काम करके आज 10 से 15 साल लगा दिया और उसको पास होने को नहीं दिया। हमेशा जब भी कोई बड़े मंत्री के पास गए, हाँ ये लो आपका लेटर, आपका ब्रिज सैंक्शन हो गया, ये लो आपका लेटर, आपका हॉस्पिटल सैंक्शन हो गया, ये लो आपका लेटर, आपका ओवरब्रिज पास हो गया। लेकिन वो आते आते ट्रेन कहाँ रुक जाती है, या तो ट्रैफिक जाम है, जो ऊपर से जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से हमको कोई मदद ही नहीं मिला। आने वाले जो पहले के जो खासदार लोग थे उनसे हम लोग कहीं पे ऐसी चर्चा होती, हम पूछते कि आपने क्या किया हमारे जिले के लिए, आपने क्या फंड लाया हमारे तालुके के लिए, तो किसी के पास कुछ जवाब ही नहीं है। हमारे पार्टी का एक ही खासदार बलीराम जाधव एक ही बार चुन के आया था, विरार से लेके धानू ट्रेन चालू किया, गुजरात गैस लाया, और कई ऐसे प्रकल्प थे जो उसने मंजूर करके रखे थे, लेकिन आने वाले इलेक्शन में उनकी हार हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को काम से मतलब है, लोग अपने अपने जो विचारधारा है वो लेकर चल रहे हैं और उसी को वोट दे रहे हैं। और इस बार जनता, नगर सेवक का जो इलेक्शन रहता है वो अपने पर्सनल रिलेशन पे रहता है, जो लोगों के सुख दुख में खड़ा रहता है उसको ही जनता पसंद करेगी। और हमारे साथ हमारा भाई जो विवेक, वो हमारे साथ में जुड़ा ही हुआ था और उसकी कमी हमेशा हमको महसूस होगी, क्योंकि वो भी एक जमीनी लेवल का कार्यकर्ता था। और हम सब एक है, हमारे परिसर के लिए पक्ष कोई भी हो, हम सब एक होकर काम करेंगे। हमारा अप्पा कभी नहीं सिखाता है कि तुम विरोधी बनना, तुमको सिर्फ लोगों का काम करना है, और यही हमारा वादा रहेगा मरते दम तक। हम सत्ता में हो या ना हो, हम सिर्फ लोगों के काम करेंगे। और हमारे ही बनाए हुए रोड पे लोग चल रहे हैं, हमारा ही दिया हुआ जो भी सुविधा है वो आज तक हमारा ही है। और हम राजन नाइक जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारे अप्पा ने 35 साल में जो तालुके का ध्यान रखा, जो बाहर की पब्लिक आई, उनका जो ड्रेनेज लाइन का बंदोबस्त किया, जो पानी का बंदोबस्त किया, राजन नाइक जी आप इसको संभाल के रखिए, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत गरीब है और उनको भी आपसे आस है, क्योंकि अभी आमदार आप हो। क्योंकि यह वसई विरार का नाम खराब होगा। पहले लोग यहाँ पे आते थे कि चलो वसई विरार नाला सुपारे में सब सुविधा है, पानी लाइट सब सुविधा है, और ऐसे ही करके यहाँ पब्लिक बढ़ गई, डेवलपमेंट हो गया। तो प्लीज आप आमदार हो तो उसे संभाल के रखना। पिछले कार्यकाल में लगातार बेहतर कार्य किए गए हैं, काफी बेहतर कार्य किए गए, और उनका कहना है कि हम अब कार्यों के आधार पर आगामी मनपा चुनाव में जनता से वोट मांगेंगे। क्या कहना चाहोगे? काफी कुछ कहा जा रहा है कि पिछले कार्यकाल में बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं ने जमीनी स्तर पर काम किया है, क्या आप संतुष्ट हो उन कार्यों से? जमीनी स्तर पे काम किए हैं। अभी पिछले महीने चिंटू भाई ने हमारे बात किया, कोविड की बात किया। कोविड के लिए यही शादी.com हॉल था, यही शादी.com हॉल में कलेक्टर द्वारा खाना बनता था। हमारे जो राजन नाइक जी हैं, राजन नाइक जी हर दूसरे दिन आके वहाँ पे कहाँ पे खाना जा रहा है, कहाँ पे खाना नहीं जा रहा है, हर वार्ड में जा रहा है, वेस्ट से लेके ईस्ट में, संतोष भवन में, हर जगह का वो देखभाल करते थे। और उसी समय आमदार एक और थे, पुराने भी आमदार थे, वो खुद जो नए उसमें प्रेजेंट आमदार थे पन्नी क्षितिज ठाकुर जी, वो एक बार भी आए क्या? आज इस बार पानी भरा सोनिया निवास में, डॉन गली में पानी भरा, वहां पे आज तक जो पानी भरने के बाद जो मुआवजा मिलता है, पब्लिक को नुकसान होता है, आज तक कभी किसी को मिला था? इस बार मिला। इस बार आप जाके वहां पे पता करिए, सबको जो है कुछ ना कुछ मुआवजा मिला है। हर बरसात में यहाँ की स्थिति और खराब हो जाती है, बेहद खराब हो जाती है। मतलब चाहे नाली, सड़क, गटर, कितना ही काम हो, लेकिन बरसात में जो व्यवस्था होती है वह अव्यवस्था में बदल जाती है। बहुजन विकास आघाड़ी अभी भी इसे विकास का नाम देती है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस विकास से संतुष्ट नजर नहीं आ रही। अच्छा, क्या कहना चाहो? बहुजन विकास आघाड़ी के विकास पुरुष हितेंद्र जी ठाकुर, उन्होंने यहाँ पर इतना विकास किया है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता बता रहे, उन्हें बता दे कि यहाँ पर हमने क्या किया है। ये अभी इस समय जैसे नगर आमदार राजन नाइक जी जीत के आए, तभी से अभी ये यहाँ परिसर में घूमने लगे। हम यहाँ 35 साल से देख रहे हैं, यहाँ पर जो परिस्थिति थी, उसको रोड के बारे में हो या पानी गटर के बारे में हो, जैसे कि अभी अतिवृष्टि हुआ, तो अतिवृष्टि में हम लोगों के बीच में जाके, लोगों का जहाँ जहाँ कुछ नुकसान हुआ है वो नुकसान देख के तलाटी को बुला के उसको अर्जी भरवा कर उनको हमने पैसा दिलाया है।
ये तीसरी टर्म है। ये तो अभी बता रहे हैं कि अभी इस समय पैसा दिए हैं, ये तीसरा टर्म है। शुरू में 15,000 रुपये हमने दिलवाया, उसके बाद में 10,000 दिलवाया, अभी भी 10,000 मिलने वाला है। 5-5 हजार रुपया गवर्नमेंट की तरफ से दिलाने की कोशिश हमने की है बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से। और जो भी विकास हुआ है, जो पानी की समस्या हो, वो पानी यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर स्वर्गीय विष्णु सावरा आमदार थे, तभी एक 4 इंची लाइन चंदन नाके से सोनिया स्मृति नगर तक आई थी। वो कुछ दिन चली, वहां पर भी ठप हो गई, लोगों को पानी नहीं। उसके बाद में हमारे विकास पुरुष अप्पा, इन्होंने जो सूर्या प्रकल्प का पानी जनता को मुबलक पानी दिया हुआ है। विरोधी को बोलना है कि पानी की सुविधा नहीं है, जो पानी पी रहे हैं वो पानी कहाँ का है वो बता दे। जो रास्ते से चल रहे हैं वो रास्ते कहाँ बने, किसने बनाए? जबकि खासदार उनके हैं, आमदार उनके हैं इतना सालों से। जैसे अभी हमारे मुंडा माई ने जो बताया कि खासदार उनका है, उन्होंने आज तक महानगर पालिका को, नगर पालिका को फंड देने का काम कभी किया नहीं। और हम लोग तो देखे नहीं कि खासदार चुन के आए कहाँ है, वो हमने आज तक देखे नहीं है। और हमारे एक ही बार बलराम यादव जी जीत के गए, उन्होंने इतना विकास किया, उन्होंने इतना वहां से केंद्र से फंड लाया, उसके ऊपर विकास चलते रहा। और बाकी का विकास जो महानगर पालिका को अतिरिक्त में जो फंड है, वो फंड से काम हमारे आमदार सिद्धि दादा, हितेंद्र ठाकुर साहब, इन्होंने ये सब महानगर पालिका की तरफ से बहुत सारी योजना दी है। महिला बाल कल्याण समिति की तरफ से हो, जो भी सुविधा है वो करवा के देने का काम विकास पुरुष हितेंद्र ठाकुर साहब ने किया हुआ है। क्या कहना चाहोगे? सही बात है। ये पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे तो लोक नेता हितेंद्र ठाकुर, सतीश दादा, इनके माध्यम से आपने यहाँ पूरे वार्ड में देखा है कि जिस समय पे कोरोना काल लगा था, उस कोरोना काल के समय पे यहाँ के लोगों को, आज मेरा जितना यहाँ का जो परिसर है सब स्लम एरिया, सब बॉम्बे से गोर गरीब आए यहाँ पर रह रहे, उनके पेट में 2 निवाला लॉकडाउन के टाइम पे खाली बहुजन विकास आघाड़ी ने डाला हुआ है। ये पब्लिक ने कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉकडाउन के टाइम पे पूरे जिले में, पूरे तालुका में खाली बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता रोड पे दिखते थे, इसके अलावा कोई कार्यकर्ता नहीं। और आज कौन बनेगा नगर सेवक, यहाँ पर जितने खड़े हैं ये नगर सेवक से भी ऊपर का पद है हमारा, क्योंकि हमारे अपा ने कहा कार्यकर्ता सबसे बड़ा, उसके बाद मैं। और ये आपसे कहना चाहता हूँ कि पूरे क्षेत्र में कहीं भी जाओ, बहुजन विकास आघाड़ी के बारे में ही लोग बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने किया है, करते रहेंगे। आधी रात को तुम कभी भी आपा को फोन करो, आपका कोई ना कोई समस्या रहेगा, वो सॉल्व होता ही होता है। बाकी कहीं पर भी देखे कोई लोग भी मदद नहीं करते, कोई समस्या सॉल्व नहीं करते। और हमें इतना विश्वास है कि यहाँ की जनता बहुजन विकास आघाड़ी के साथ है, रहेगी, और यहाँ का पूरे के पूरे नगर से चुन के आएंगे और महापौर भी बहुजन विकास आघाड़ी का ही बैठेगा। यहाँ पर मौजूदा समय में जितने भी बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता हैं, उन सभी का दावा है कि जो पिछले कुछ सालों के दौरान जो भी कार्य किए थे, उन्हीं कार्यों के आधार पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा और उसमें सफलता प्राप्त की जाएगी। क्या कहना चाहोगे भाई साहब? इस समय जो बहुजन विकास आघाड़ी का सत्ता था, उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आएगी तो अपने हिसाब से काम करेगी, लेकिन जो विकास चाहिए था वो हुआ नहीं। पब्लिक को जो सुविधा चाहिए थी वो नहीं हुआ। अब इसके ऊपर तो पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक फैसला करेगी किसकी सत्ता आएगी, किसकी नहीं आएगी। सही कहा इन्होंने, कहा कि अंतिम फैसला जनता के हाथ में। इस बार जब चुनाव होंगे, भाजपा का जो उम्मीदवार होगा वार्ड क्रमांक 17 से, किन रणनीति और किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेगा? भाजपा का जो उम्मीदवार होगा प्रभाग क्रमांक 17 से, वो वरिष्ठों के हाथ में वरिष्ठ तय करेंगे। कार्यकर्ता कैसा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं किया है, यादी पे कितना काम किया है, जनता के बीच में कितना रहा है, उस हिसाब से जो वरिष्ठ लोग तय करेंगे कि नगर सेवक के लिए टिकट किसको दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। और रही बात विकास की, विकास ये लोग बोल रहे हैं मैंने इतना किया, विकास उतना किया। 5 रुपये वड़ा पाव से विकास आया 5 अम्बा तक, रुक गया। ये तो किया सीधा रोड, विकास यहाँ तक आया, रुक गया। फिर उसके बाद कृष्णा स्कूल से विकास चालू हुआ, श्रीनगर नाके तक गया, फिर वहाँ पे विकास रुक गया। फिर उसके बाद जो है पानी की टाकी
एवरसाइन, वहां से विकास निकला, फिर आगे गया, फिर आगे पूरा कंटिन्यू चालू हो गया। बीच बीच में कहीं कहीं विकास इनका रुक जाता है। अब वो देख लीजिए आप, पूरा डीपी प्लान में सीधा रोड सीधा है, लेकिन कहीं कहीं आके रुक जाता है। डॉन लाइन देख लीजिए आप, डॉन लाइन सीधा, कहीं कहीं जाके कहीं ना कहीं का विकास रुक जाता है, उसका पता नहीं चलता क्यों विकास रुकता है। मतलब विकास बाधित हो रहा है। वल्ली एमएलडी, लाख एमएलडी, 2 लाख, 1 करोड़ एमएलडी, ऐसा करते करते सिर्फ पानी दिखावा है। अभी ये जो चालियों में जो पानी चल रहा है, ऊपर नीचे पानी है। अभी इस समय के राजनप्पा जी द्वारा अभी हर टाकी के नीचे बूस्टर लगाया जा रहा है। अभी पानी सबको भरपूर मिलने वाला है। दुबे जी, इस बार का जो चुनाव होगा, भाजपा किस रणनीति और मुद्दे के आधार पर लड़ेगी? देखिए, इस बार का चुनाव जो है, हम अभी यहाँ पर आमदार का चुनाव भी जीते हैं, खासदार का भी चुनाव जीते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे नगर सेवक का भी चुनाव जीतेंगे और महापौर हमारा होगा, क्योंकि जो हमारा कार्य है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी का, हमने महाराष्ट्र में अच्छा काम कर रहे हैं। और वैसे ही नाला सुपारा के हमारे जो आमदार हैं राजन नाईक अप्पा, वो सराहनीय काम करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि नाला सुपारा का सुंदरीकरण होगा और हमारे ही नगर सेवक होंगे। चाहे यहाँ पर मल्टी पैलेस हॉस्पिटल हो या ब्रिज का काम हो, 4 ब्रिज का आपने सुने होंगे, 4 ब्रिज का जो है यहाँ काम चालू होने वाला है जल्दी से जल्दी। हाँ, ईस्ट वेस्ट का वो भी होगा और ये रोड का जो है सुंदरीकरण भी होगा। जनता का जो रुझान है, 35 सालों से इनकी सरकार थी, इन्होंने आज भी बोल रहे हैं कि ये किस रोड पे चल रहे हैं। अरे रोड तो हमारा भी है, आपका भी है, आपने काम क्या किए रोड का वो तो बताइए। मैंने जो है इनके नगर सेवकी काल में, जब इनका नगर सेवक आते थे, तो हमने डांग गली से लेकर के यहाँ तक जो है लेटर मेरे पास है, मैंने खुद डाल करके महानगर पालिका में गटर का काम करवाया हूँ। हमने जो है जो काम किया है वो मैं अपना बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का आज तक 22 से 23 साल हो गया, हमने इस पक्ष के लिए कभी जो है दूसरे पक्ष में जाने का मेरा प्लान ही नहीं। हमको ऑफर भी आया है, लोग बोलते थे कि दुबे जी आप इस पार्टी में आओ, उस पार्टी में आओ, लेकिन मैंने बोला हमारे जहन में जो है भारतीय जनता पार्टी का खून दौड़ रहा है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम इधर बदल काम नहीं करते हैं। बहुजन विकास आघाड़ी लगातार दावा कर रही है कि उन्होंने काम किया है और काम के आधार पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा और जीत करके भी दिखाएंगे। मतलब नगर सेवक बहुजन विकास आघाड़ी का संभावित रूप से हो सकता है। आप संतुष्ट हो इस सारी बात से? सर, कोई भी काम करेंगे तो बताना नहीं पड़ता है, जनता सब काम समझती है। कौन किया कौन नहीं किया वो हमको बताने का जरूरत नहीं है, जनता को सब पता है। हम बताने जितने हम बड़े नहीं है, जनता बहुत समझदार है और शुद्ध है। ठीक है, आज 14 साल हो गया कम से कम काजूपाड़ा अप्पा नगर में पानी का बहुत समस्या था। 14 साल नगर पालिका में हम लोग ने पैसा भर के पड़ा था नगर पालिका में, लेकिन हम लोग को पानी का कनेक्शन मिला नहीं। लेकिन उसके बाद बहुजन विकास आघाड़ी का उमेश जी नाइक, नीलेश जी देशमुख और विजय जी सकपाल, अमित, ये सब बहुजन विकास आघाड़ी के जो कार्यकर्ता ने, उन्होंने जाके हम लोग को पानी 14 साल के बाद पानी का कनेक्शन 3 कनेक्शन पास करवा दिया। आज पानी 2nd फ्लोर तक ऊपर चढ़ रहा है पानी। आज इन्होंने हम लोग को पानी का बहुत, जैसा राम को वनवास भोगा वैसा हम लोग ने 14 साल वनवास भोगा, तो आज उन्होंने हम लोग को पानी का बहुत अच्छा सुविधा करके दिया। हर किसी की अपनी दलीलें हैं, अपने तर्क हैं। बहुजन विकास आघाड़ी काम की बात करती है, विकास की बात करती है, और ये भाजपा ने कहा है कि उनके विकास खोख लेते हैं, उनके द्वारा जो काम किए गए कई प्रकार की खामियां थी। हालांकि आने वाला समय काफी जटिल होने वाला है, चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, उससे पहले ही कयास लगाया जा रहा है कि नगर सेवक वार्ड क्रमांक 17 से हमारा होगा। बहुजन विकास आघाड़ी का अलग दावा है, भाजपा का अलग दावा है। हालांकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, तमाम सवालों के जवाब हम आपके समक्ष लेकर के आएंगे अपने विशेष कार्यक्रम के साथ, कौन बनेगा नगर सेवक।